परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है। अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी मतलब एंटी रेडिएशन जैकेट का प्रयोग करना होता है। तो भारत जैसी औपबंधिक श्रमिकों न तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनको विशेष प्रकार की जैकेट उपलब्ध कराई जाती है। भारत में ही तारापुर महाराष्ट्र आणविक ऊर्जा केंद्र में इस प्रकार की अभिज्ञता की मतलब अनभिज्ञता कहिए कि रिपोर्ट कई बार आई है। लगभग यही स्थिति कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चेन्नई में भी है। तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे मतलब न्यूक्लियर वेस्टेज जो होती है का सही ढंग से निष्पादन नहीं होने पर वह पुनः कुछ अंतराल बाद रेडिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अतः परमाणु कचरे का निष्पादन भी जरूरी है। इसका संग्रह विशेष रूप से निर्मित संग्रह गृह मतलब स्टोर हाउस में किया जाए तो अत्यधिक गहराई पर डंप कर दिया जाए तो मानवीय अंधविश्वासों के क्षेत्रों से दूर अधिक गहराई पर डंपिंग की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इसके कचरे को या तो गरीब देशों की बंजर भूमि पर डंप कर रहे हैं या समुद्र में ही फेंक दे रहे हैं। तो इस प्रकार की भी सूचनाएं रूस और अमेरिका जैसी परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक सबमरीन पोतों के परमाणु रॉड को ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में ही फेंकते हैं। तो बात आती है इसके साथ साथ प्रबंधन की। अब यहां पर हम जरा सा प्रबंधन पर विशेष नजर दें। प्रबंधन भी जरूरी है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि भी की है। तो विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीक संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु संबंधित यूरेनियम देने का आश्वासन भी दिया है। तो इस संदर्भ में भारत ने भी स्पष्ट किया है कि भारत द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं वरन विकास हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत रहे अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय भी ले और इस तकनीक का उपयोग विकास का दूत बन सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। बात जब जरा सी आगे की ओर बढ़ जाती है तो भी इस बात को आप और हम समझने की कोशिश करिए कि आखिर हो क्या जाती है। तो जापान पर परमाणु विस्फोट के बाद ही त्रासदी से बचने के लिए विवेकशील लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया।